नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में, यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक जो सबसे ज़बरदस्त उदाहरण है वो अमेरिका है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का तात्पर्य ये है कि वहाँ जो राष्ट्रपति होता है वही शासन और सरकार दोनों का क्या होता है, प्रमुख होता है। अब जब तक मैं आप लोगों को तुलना करके नहीं बताऊंगा संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में, तब तक आप अच्छी तरह से अध्यक्षीय शासन प्रणाली को नहीं समझ पाएंगे। जैसे भारत में यानी अपने देश में आप देखते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ पे संसद है, उसके 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को नेता चुनते हैं और वही व्यक्ति आगे चल के देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन यहाँ स्थिति ये होती है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति क्या होता है, यानी संसद के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर वहाँ का शासन चलाया जाता है, यानी शासन की जो तीनों कड़ियाँ हैं वहाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वहाँ जो कार्यपालिका है यानी प्रेसिडेंट जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। लेकिन अमेरिका में तो जवाबदेह नहीं है, लेकिन भारत में वो जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के प्रति, या मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति क्या है, जवाबदेह है। तो यही मेजर अंतर होता है संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। दूसरी चीज, वहाँ जो राष्ट्रपति होता है अमेरिका में वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है अपने निर्णयों को लेने के लिए, और वहाँ जो उनका मंत्रिमंडल होता है वो भी राष्ट्रपति ही उन व्यक्तियों को अपॉइंट करता है। जैसे कि अगर भारत में आपको मंत्रिमंडल में शामिल होना है तो आपको हर हाल में 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना कंपलसरी है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको कांग्रेस, यानी वहाँ की संसद को कांग्रेस बोला जाता है, कि कांग्रेस का यानी व्यवस्थापिका का सदस्य होना जरूरी है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। वहाँ राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को चाहे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, वो उस मंत्रालय को दे सकता है, उसको पूरा अधिकार है। वो जिस व्यक्ति को अगर लगता है उसको कि ये व्यक्ति विदेश मंत्रालय संभाल सकता है, ये व्यक्ति रक्षा मंत्रालय संभाल सकता है, वह स्वतंत्र है। यानी वहाँ का जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है यानी वहाँ का जो प्रमुख है राष्ट्रपति, वह पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वच्छंद है कि वो किसको कौन सा मंत्रालय देना चाहता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं संसदीय शासन प्रणाली कुछ जगहों पे असफल साबित हो जाती है। जैसे अमेरिका में उनको लगता है कि कोई व्यक्ति जो विदेश नीति के बारे में ज़्यादा जानता है वो उसको विदेश मंत्रालय दे देते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई व्यक्ति वहाँ पे वित्त से संबंधित कार्यों में दक्ष है और विद्वान है तो वो वहाँ पे वित्त मंत्रालय उसको दे देते हैं। लेकिन अपने यहाँ यह व्यवस्था हो जाती है कि अगर आप किसी को मंत्री बनाते हैं तो उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना ही चाहिए। और यहाँ बहुत से ऐसे योग्य लोग हैं या दक्ष लोग हैं, उस फील्ड के विद्वान लोग हैं जो शायद लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो सरकार होती है उसकी भी मजबूरी बन जाती है कि वो उन्हीं व्यक्तियों में से जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें से ही मंत्री बनाए। और यही चीज़ हमको लगता है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अच्छाई है और संसदीय शासन प्रणाली की एक बहुत बड़ी कमी है। खैर, वो अलग बात हो गई। तो हम बात कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति को कांग्रेस में महाभियोग की प्रक्रिया लाके हटाया जा सकता है। वहाँ भी ये व्यवस्था की गई है, भारत में भी इस तरह की व्यवस्था राष्ट्रपति के प्रति की गई है। लेकिन यहाँ क्या है कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। कहने का मतलब वो संवैधानिक प्रमुख तो है लेकिन वास्तविक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति नहीं है। वो एक रबर स्टैंप की तरह काम करता है। चूंकि जहाँ भी संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है, यह एक चीज जोड़ दी गई है कि जो भी राष्ट्रपति करेगा
वो मंत्रिमंडल से परामर्श लेने के उपरांत ही करेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अभी हाल ही में आपने देखा कि अफगानिस्तान में सत्ता या तख्ता पलट हुआ और वहाँ तालिबानियों का शासन आ गया। तो जो बिडेन को लगा कि हम भी मतलब का वहाँ पे अपने सैनिकों को रखे हैं, अपनी इतना ज़्यादा एनर्जी, अपना इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से सैनिक शहीद भी हो रहे हैं, और उन्होंने अपना खुद का निर्णय लिया जो बिडेन ने, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और पूरी सेना को क्या किया, अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। और इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने अपने अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो प्रेसिडेंशियल पावर है उसका प्रयोग करते हुए स्वयं निर्णय लिया। इसके प्रति कोई व्यवस्थापिका का हाथ नहीं था। तो ये ध्यान रखिएगा कि यही सब चीज़ें जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की ये विशेषताएं होती हैं। और कहीं न कहीं आज अमेरिका अपनी शासन प्रणाली की ही वजह से, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है। और तो और वहाँ पे ये भी प्रावधान किया गया है, वहाँ के संविधान 21वें संविधान संशोधन, अमेरिका का जो संविधान है उसमें 21वां संविधान संशोधन करके ये ऐड किया गया कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, जिसकी वहाँ पे करप्शन भी जो प्रमुख होता है, जो राष्ट्र प्रमुख होता है, वो व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक कार्यकाल उनका 4 वर्ष का होता है, यानी वो अधिकतम 8 वर्ष तक ही राष्ट्रपति रह सकता है। और ऐसे ही कुछ प्रावधान मुझे लगता है कि भारत में भी, यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में भी करना चाहिए, जिससे हमें लगता है कि लोग अपने हित को कम ध्यान में देकर राष्ट्र हित को ज़्यादा ध्यान में देंगे। तो एक छोटी सी वीडियो जो आपके लिए शायद लाभदायक साबित हो। नमस्कार।